स्मार्ट मीटर लगने से विद्युत उपभोक्ता परेशान क्यों हैं? क्यों उनको परेशानियां आ रही है और बिजली विभाग इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है? इन सभी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको स्मार्ट मीटर को लेकर के ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसके बाद में विद्युत उपभोक्ता की तो मदद होगी ही होगी, साथ में बिजली विभाग को भी ये समझ में आ जाएगा कि क्यों स्मार्ट मीटर लगाने में विद्युत उपभोक्ता को इतना डर लग रहा है और उनकी परेशानियों को लेकर के बिजली विभाग क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है। और हमारे इस YouTube चैनल से जितने भी जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, आज का ये वीडियो उन सभी विद्युत उपभोक्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं बिजली विभाग को लेकर के, जिसको देखने के बाद हो सकता है बिजली विभाग से कभी आपको कोई दिक्कत ही ना आए। और खासकर ऊर्जा मंत्रालय जो कभी भी विद्युत उपभोक्ता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देता है, उनको भी एक सबक मैं इस वीडियो से देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि मार्च 2025 तक पूरे भारत के जितने ही विद्युत उपभोक्ता है उन सभी के यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लगा दिया जाएगा। ये एक तरह से ऊर्जा मंत्रालय का आदेश है जिसे पूरे भारत में लागू किया जा रहा है और हर एक विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा। भारत में सबसे पहले बिहार में स्मार्ट मीटर को लगाया गया और वहां पर प्रीपेड पोस्टपेड दोनों ही तरह के मीटरों को लगाया गया है। और बिहार में जितने भी स्मार्ट मीटर लगाए गए, खासकर जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, उसको लेकर के काफी ज्यादा विद्युत उपभोक्ता को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिनकी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है, जिस वजह से स्मार्ट मीटर को लेकर के विद्युत उपभोक्ता के मन में काफी ज्यादा डर है। क्योंकि बहुत से भी ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, लेकिन बिहार में जो प्रीपेड मीटर से समस्या आ रही है विद्युत उपभोक्ता को, उसको देखने के बाद में बहुत से विद्युत उपभोक्ता इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से हमारा बिल ज़्यादा आएगा, या उसके अलावा जितनी भी समस्या है उनको लेकर के उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर बना हुआ है, जिस वजह से वो ये नहीं चाहते कि स्मार्ट मीटर उनके यहाँ पर नहीं लगेगा। लेकिन स्मार्ट मीटर तो सभी के यहाँ लगेगा। अगर आप स्मार्ट मीटर लगाने से मना करते हैं तो बिजली विभाग या तो आपका कनेक्शन काट देगा या फिर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसलिए अब स्मार्ट मीटर तो सभी विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर लगेंगे। और स्मार्ट मीटर से उपभोक्ता को क्यों परेशानी हो रही है और बिजली विभाग इसके लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम इंटरनेट के लिए कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। जब भी हम कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइडर हमें उसकी पूरी जानकारी देता है, जैसे कि उस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको कितनी स्पीड मिलेगी, कितने फीचर्स उसमें रहेंगे, उस मॉडेम में कितने फंक्शन है, या उसके अलावा आप उससे रिलेटेड कितनी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। इस तरह की पूरी जानकारी ब्रॉडबैंड के सर्विस प्रोवाइडर उन्हें देते हैं। और जब भी किसी ब्रॉडबैंड के कंज्यूमर को किसी भी तरह से कोई समस्या आती है और वो उसके लिए शिकायत करता है, तो ब्रॉडबैंड कंपनी जल्द से जल्द उनकी परेशानियों का समाधान भी करती है। उसके बाद में उनसे फीडबैक भी लेती है कि आप हमारी सर्विसेज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस तरह के वो फीडबैक भी लेते हैं। और उसके अलावा भविष्य में भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए वो समय समय पर उनको नोटिफिकेशंस भेजते रहते हैं, चाहे एसएमएस में या कॉल करके। और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी ब्रॉडबैंड यूजर का यूजेज ज़्यादा होता है तो कंपनी उन्हें खुद से कॉल करती है और उन्हें कोई नए या अच्छे ऑफर के बारे में बताती है, जिसमें उन्हें थोड़े पैसे और देकर के और भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलती है। और इसके अलावा बहुत से फीडबैक भी लेते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अपने कंज्यूमर से वो एक रिलेशन बना सके। उन्हें सर्विस तो अच्छे से अच्छी देते ही हैं और फीडबैक भी लेते हैं कि हमारी कंपनी में सर्विसेज में जो भी खामियां हैं वो फीडबैक से उनको पूरा किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा बिजली विभाग में इसका उल्टा होता है। बिजली विभाग कभी भी कंज्यूमर से इस तरह के कोई भी रिलेशन नहीं रखती है। और जब भी किसी विद्युत उपभोक्ता को बिल से संबंधित कोई समस्या आती है जिसमें उनको ज्यादा राशि का बिल आ जाता है और वो विद्युत जोन पर जाता है या शिकायत करता है, तो वहां पर उसकी कोई मदद नहीं होती है। वहां पर सिर्फ उन्हें बिल भरने के लिए कहा जाता है और उन्हें डराया धमकाया जाता है कि अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो हम आपकी लाइट काट देंगे, आपका बिल चाहे जितना भी आया आपने उतनी बिजली जलाई होगी। इस तरह की बदतमीजियां भी उनके साथ की जाती है। वो कभी भी उनकी परेशानियों को नहीं देखते, जबकि उन्हें सब पता होता है, फिर भी वो उनके किसी भी तरह से कोई मदद नहीं करते हैं। इसके अलावा बिजली विभाग से संबंधित और भी बहुत से ऐसी परेशानियां होती हैं जिनको लेकर के जब विद्युत उपभोक्ता बिजली विभाग के जोन पर जाता है तो आप कितने भी बड़े अधिकारी तक उनकी शिकायतें कर दे, तब भी उनकी कोई मदद नहीं की जाती है। उन्हें जानबूझ करके इतना ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है कि वो थक हार करके बिल भर देते हैं और अगली बार कभी बिजली विभाग से इस तरह की कोई शिकायत करने की कोशिश भी नहीं करता। और बिजली विभाग के अधिकारी की यही मंशा होती है कि विद्युत उपभोक्ता को इतना लूटा जाए, इतना परेशान किया जाए कि बस वो डर डर के इस तरह के बिलों को भरता रहे और कभी भी हमारे पास शिकायत करने ना आए। ये काम इस तरह से ही चलता रहता है।
यही सबसे बड़ी गलती होती है बिजली विभाग। इसके अलावा बहुत सी बार विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर ओवरलोडिंग के जो चालान बनाए जाते हैं, उसमें ऐसा होता है कि उनके परमिटेड लोड से ज़्यादा का यूज़ होने की वजह से उनका चालान बना दिया जाता है, जो कि हज़ारों लाखों में होता है। और विद्युत उपभोक्ता बेचारा यही समझता रहता है कि हमने तो हमारे घर के मीटर से ही बिजली का यूज़ करा था, तो बिजली विभाग ने चालान क्यों बना दिया। क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई नॉलेज नहीं होता है कि हमारा परमिटेड लोड जितना होता है उसके अंडर में हमें किस तरह से बिजली को यूज़ करना है। बिजली विभाग तो हर एक चीज़ को जानते हैं कि किलोवाट क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें यूज़ करना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता को तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। हर एक विद्युत उपभोक्ता कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं होता है, उसको किलोवाट की इस तरह से पूरी जानकारी नहीं होती है कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और बिजली विभाग कभी भी इस तरह की कोई जागरूकता के कोई प्रचार भी नहीं करता है कि जिससे विद्युत उपभोक्ता को पता चल सके कि 1 किलोवाट या 2 किलोवाट के जो कनेक्शन होते हैं, जो परमिटेड लोड होता है 1 किलोवाट या 2 किलोवाट, उसमें हमें किस तरह से बिजली यूज़ करना है जिससे कि हमारा चालान बने। बिजली विभाग कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता। और बहुत सी बार तो ऐसा भी होता है कि झूठे बिजली चोरी के केस बना करके उन्हें फंसा दिया जाता है और उनसे फिर पैसे ऐंठे जाते हैं, जो कि रिश्वत या खर्चा पानी के नाम पर भी होते हैं, जिसका ऑन रिकॉर्ड कहीं भी नहीं होता है और उन्हें उनसे लिए हुए पैसों का कोई भी रसीद नहीं दिया जाता है। इस तरह से बहुत सी लूट खसोट भी विद्युत उपभोक्ता के साथ होती है। और क्योंकि बिजली चोरी की धारा को एक आपराधिक धारा में रखा गया है, तो ये कंज्यूमर फोरम में नहीं जाता है, इसे कोर्ट से ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है। लेकिन बिजली विभाग इस तरह से उनके खिलाफ केस बनाता है और बेचारा विद्युत उपभोक्ता चाहे कोई वकील भी कर लेता है तो उनकी ज़्यादा कोई मदद नहीं होती है, या तो सेटलमेंट होता है या कुछ ना कुछ ले दे करके ही बेचारा विद्युत उपभोक्ता वहाँ से छूट पाता है। इसके अलावा बिजली विभाग में तो और भी बहुत से टॉपिक हैं जिनको मैं अगर इस वीडियो में कवर करने लगा तो बिजली विभाग की खामी उजागर करते करते 24 घंटे का वीडियो भी मुझे कम पड़ेगा। अब हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिस वजह से विद्युत उपभोक्ता के मन में स्मार्ट मीटर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डर है और बिजली विभाग की इसमें क्या खामी है। तो उन सभी पॉइंटों को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। इन सभी पॉइंटों को समझने के बाद आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इस स्मार्ट मीटर से विद्युत उपभोक्ता क्यों इतना डरा हुआ है और बिजली विभाग क्यों कुछ नहीं कर रही है। वो सब आपको एक एक करके मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात और सबसे बड़ी गलती बिजली विभाग की कि जब वो स्मार्ट मीटरों को लगा रहे हैं तो वो कंज्यूमर को इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं। उन्हें विद्युत उपभोक्ता को बताना चाहिए कि क्यों हम डिजिटल मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर को लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर के क्या बेनिफिट हैं, उपभोक्ता को उससे क्या फ़ायदा होगा, बिजली विभाग को उससे क्या फ़ायदा है। ये बिजली विभाग कभी भी विद्युत उपभोक्ता को नहीं बताता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। आप सभी को पता होगा, पहले हमारे यहाँ पर बिजली विभाग एनालॉग मीटर लगाता था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इस तरह की डिजिट होती थी और एक उसके अंदर आपको ऐसा कुछ घूमता हुआ सर्कल सा दिखता था। उसके बाद में फिर डिजिटल मीटर्स को लगाया गया और अब ये स्मार्ट मीटर आए हैं। बिजली विभाग कभी भी विद्युत उपभोक्ता को अपने मीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। बिजली विभाग कभी भी डिजिटल मीटर हटा के स्मार्ट मीटर जब लगाता है तो उन्हें किसी भी तरह से कोई डेमो नहीं देता, ना कोई जानकारी देता है। मतलब कि बिजली विभाग को उपभोक्ता को ये बताना चाहिए कि क्यों हम डिजिटल मीटर को हटा के स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और उन स्मार्ट मीटर के लगाने से उनको क्या क्या सुविधाएं उसमें मिलेगी, इसके बारे में वो कभी भी नहीं बताते। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए बिजली विभाग अलग अलग कंपनियों को टेंडर दे रही है, जो वहां पर डिजिटल मीटर को निकाल करके स्मार्ट मीटर को लगाते हैं। बस जल्दी से आते हैं, डिजिटल मीटर को निकालते हैं और स्मार्ट मीटर को आपके यहाँ पर लगाते हैं। उसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं देते हैं। और अगर कोई विद्युत उपभोक्ता इसके बारे में पूछना चाहता है या लगाने से मना करता है तो उन्हें डराते धमकाते हैं, कनेक्शन काटने की या सरकारी काम में बाधा डालने की धमकी देते हैं और डरा धमका कर वहां पर मीटर लगा देते हैं। जबकि उन्हें यहाँ पर बताना चाहिए कि हम डिजिटल मीटर की जगह स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं। अगर उसमें कंज्यूमर का फायदा है तो वो आपको उन्हें बताना चाहिए ताकि उनका डर खत्म हो। लेकिन बिजली विभाग कभी भी ऐसा नहीं करता है और चोरों की तरह आते हैं और तुरंत उनका डिजिटल मीटर को हटा के स्मार्ट मीटर लगाते हैं। और कभी कभार तो कुछ जगहों पर दादागिरी करके भी उनके डिजिटल मीटर को हटा के स्मार्ट मीटर को लगा दिया जाता है। ये बिजली विभाग की बहुत ही गलत बात है, इस बारे में उन्हें सोचना चाहिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी बिजली विभाग किसी मीटर को निकाल करके वहां पर दूसरा मीटर लगाता है, चाहे वो डिजिटल से स्मार्ट मीटर हो या स्मार्ट मीटर से स्मार्ट मीटर या डिजिटल से डिजिटल मीटर हो, उस मीटर को निकालने पर एक मीटर सीलिंग रिपोर्ट दी जाती है जिसमें उस मीटर को निकालने की दिनांक, उसका समय और उसमें यूनिट कितनी थी, उसका एक मीटर सीलिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है,
जो उपभोक्ता को दिया जाना चाहिए नियमों के हिसाब से। लेकिन फिलहाल में अभी बिजली विभाग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। बस जो प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जाते हैं, उनके बंदे आते हैं, तुरंत आपके घर में घुसते हैं, डिजिटल मीटर को निकालते हैं, वहां पर स्मार्ट मीटर लगाते हैं और आप कुछ भी बहस करते हैं तो वो ऐसा ही कहेंगे कि आपके कनेक्शन को हम काट देंगे या आप नहीं लगाने देंगे तो हम आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की धमकियां देते हैं और बेचारा विद्युत उपभोक्ता कुछ भी नहीं करता, जबकि उन्हें मीटर सीलिंग रिपोर्ट देना चाहिए। अब देखिए, बिजली विभाग से जब इतने हजारों लाखों मीटरों को निकाला जा रहा है विद्युत उपभोक्ता के यहां से, कोई एक मीटर भी इधर का उधर हो गया तो बेचारा विद्युत उपभोक्ता के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि हमारे मीटर में लास्ट यूनिट कितना था। अब उसी जगह पर अगर किसी और के मीटर जिसमें ज्यादा यूनिट का कंजप्शन था, उसका डेटा आपके स्मार्ट मीटर पर फीड कर दिया जाएगा, तो जो आपका डिजिटल मीटर का लास्ट बिल आएगा उसका कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता और वहां पर विद्युत उपभोक्ता की कोई सुनवाई भी नहीं होगी। इसलिए जितनी भी बिजली कंपनियां जो इन कंपनियों को टेंडर दे रही हैं, उन्हें नियमों के हिसाब से काम करना चाहिए और डिजिटल मीटर के निकलने पे वहां पर मीटर सीलिंग रिपोर्ट भी उन्हें देना चाहिए, जिसमें उसके लास्ट यूनिट की पूरी डिटेल उनके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप स्मार्ट मीटर लगाइए। लेकिन बिजली विभाग किसी भी नियमों को नहीं मानता है और विद्युत उपभोक्ता अगर कोई गलती कर दे तो फिर देखिए ये किस तरह से आपके ऊपर कानून झाड़ते हैं। अब हम बात करेंगे पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिजली विभाग में कोई सीआरएम नहीं होता है। सीआरएम का मतलब कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर। आप सभी ने देखा होगा, हम जितनी भी जो बैंक की मोबाइल ऐप यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा उस ऐप में कहीं ना कहीं आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर का ऑप्शन जरूर देखने को मिलता है। वो इसलिए होता है कि बैंक के किसी भी यूजर को अगर कोई समस्या आती है तो आप उससे कांटेक्ट करके अपनी परेशानियों को बता सकते हैं और वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने बैंकिंग कंज्यूमर की भी हर एक परेशानियों का समाधान करते हैं और वो जो भी क्वेश्चन करते हैं उसका भी जवाब देते हैं और उससे अलावा वो उनसे सजेशन भी लेते हैं सर्विसेज को लेकर के। लेकिन बिजली विभाग में ऐसा कोई सीआरएम मतलब कोई कंज्यूमर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर नहीं होता है। जब भी विद्युत उपभोक्ता को कोई परेशानी आती है उसे तो पता ही नहीं होता है कि हमें कैसे शिकायत करना है या हमें कोई परेशानी आई है तो वो क्यों आई है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस परेशानी का हम समाधान कैसे करें। अगर बिजली विभाग की किसी सेवाओं से उन्हें परेशानी है तो उन्हें शिकायत किस तरह से करना है, समाधान किस तरह से होगा, इसके लिए कोई भी सीआरएम नहीं है। जिसकी वजह से बिजली विभाग खुलेआम उनको परेशान करते हैं, घूसखोरी करते हैं, खर्चा पानी जैसे काम करते हैं। उन्हें विद्युत जोन में चक्करें लगाना पड़ता है, उसके बाद भी उनका कोई काम नहीं होता है, जबकि वो बेचारे हजारों लाखों रुपए का बिजली का बिल भर रहे हैं जितना तो वो यूज भी नहीं कर रहे। ये एक सबसे बड़ी परेशानी होती है। अगर बिजली विभाग का स्मार्ट मीटर इतना ही अच्छा है जिससे कि विद्युत उपभोक्ता को भी बहुत से बेनिफिट मिलेंगे और बिजली विभाग को भी मिलेंगे, तो वो अपने विद्युत उपभोक्ता को इसके बारे में बताते क्यों नहीं है? क्यों ऐसे चोरों की तरह आते हैं, डिजिटल मीटर को निकाल करके स्मार्ट मीटर लगाते हैं और अगर कोई उनसे पूछता है तो वो दादागिरी दिखाते हैं या किसी कानूनी कार्रवाई में फंसाने की उनको धमकी देते हैं। बिजली विभाग ऐसा क्यों करता है? जब उन्हें अपने स्मार्ट मीटर पर भरोसा है तो क्यों आप अपने विद्युत उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं देते ताकि उसके मन का डर खत्म हो? अगर बिजली विभाग इस तरह से ही जबरन किसी के यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्मार्ट मीटर लगा देगा या स्मार्ट मीटर के बाद कोई सुपरसोनिक मीटर भी आएगा तब भी वो इस तरह से ही लगाएंगे। और हमेशा वो इस तरह की गलती करते हैं कि अगर आप अपने कंज्यूमर को किसी भी तरह की कोई नई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आपके पुराने मीटर में और नए मीटर में क्या बेनिफिट है, उपभोक्ता को आपको इसकी जानकारी देना चाहिए ताकि उनके मन में इसका डर खत्म हो। अगर बिजली विभाग अपने विद्युत उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर की सही जानकारी देता है और उनको क्या बेनिफिट है इसके बारे में अच्छे से उन्हें बताता है, तो जो विद्युत उपभोक्ता अभी स्मार्ट मीटर से डर रहे हैं वो डरने की बजाय खुद बिजली विभाग को बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाइए। लेकिन बिजली विभाग ऐसा करता नहीं है। पता नहीं क्यों बिजली विभाग अपने विद्युत उपभोक्ता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, जिससे कि विद्युत उपभोक्ता के मन में बिजली विभाग को लेकर के हमेशा घृणा रहती है, उनके प्रति गुस्सा रहता है। बहुत सी जगह तो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को विद्युत उपभोक्ता गाली बकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक ब्रॉडबैंड सर्विस या सिम वाले या कोई भी अदर सर्विसेज प्रोवाइडर जब अपने उपभोक्ता के हर परेशानी का समाधान करने के लिए बैठे, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हम जिस उपभोक्ता को सर्विसेज दे रहे हैं और उसके दिए हुए पैसे से ही हमारी कंपनी चलेगी, हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी आएगी, वही चीज़ें बिजली विभाग के साथ भी तो है। उपभोक्ता जो बिजली के बिल भरता है उससे ही तो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को उनकी सैलरी मिलती है और उनका घर चलता है।
किसी उपभोक्ता के घर पे ज्यादा राशि का बिल भेज के उसको लूट करके बिजली विभाग में पैसे भरने से कोई बिजली विभाग का भला नहीं होना है। विद्युत उपभोक्ता हमेशा बिजली विभाग को गालियां ही देता रहेगा। बिजली विभाग को इसके लिए भी सुधार करने चाहिए, लेकिन बिजली विभाग कभी भी इस तरह का विद्युत उपभोक्ता को लेकर के कोई ध्यान नहीं देता, उल्टा उनको परेशान करने के लिए नई नई स्कीमें लाता रहता है। और अगर आप इस तरह की कोई भी नई स्कीम लाते हैं तो कम से कम उपभोक्ता को आपको उसके बारे में बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, तभी तो विद्युत उपभोक्ता आपको इसके लिए सपोर्ट करेगा और आपके हर काम के लिए आगे बढ़ करके इस चीजों को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन बिजली विभाग कभी भी ऐसा नहीं करता है, शायद वो चाहते ही नहीं है कि विद्युत उपभोक्ता को हम अच्छी सर्विस दे, सिर्फ उन्हें ज्यादा राशि के बिल भेज करके कोई ना कोई स्कीम के नाम पर उनको लूटने का काम ही करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं। और जब भी किसी विद्युत उपभोक्ता का कोई बिल बकाया होता है तो उनके घर पे बिल की वसूली के लिए आप जाते हैं। बिल की वसूली के लिए आप अलग अलग तरह से प्रचार करते हैं। अभी काफी समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें यूपी में जिनके भी बिजली बिल बकाया थे, बिजली विभाग की पूरी टीम वहां पर पहुंच करके उनके घर पर ढोल नगाड़े बजा करके पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत के कचरे कर रही थी बिजली बिल की वसूली के लिए। सुनो भैया की 29,232 रुपया बिल का बकाया है। इन्होंने आज तक बिल जमा नहीं किया, हमारे द्वारा लाइन काटी गई, इसके बाद ये डक्का डालकर चोरी से लाइट जला रहे हैं। उसी जगह पर बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो खुलेआम घूसखोरी करते हैं, रिश्वत खर्चा पानी इस तरह के काम करते हैं, उनके घर पे तो जाकर के कभी भी किसी बिजली विभाग के अधिकारी ने कोई ढोल नहीं बजाया कि आपने किसी विद्युत उपभोक्ता से खर्चा पानी या रिश्वत लिया है। सिर्फ उपभोक्ता को बिल की वसूली के लिए आप उनके घर पे ढोल नगाड़े लेकर के पहुंच गए, उनकी इज्जत के कचरे करते हुए बिल की वसूली कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है विद्युत उपभोक्ता के साथ? अगर मेरा ये वीडियो ऊर्जा मंत्रालय तक या ऊर्जा मंत्री तक भी पहुंचता है तो मेरा उनसे एक सवाल है कि हमारा भारत देश जो कि अब जनसंख्या में पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ रहा है, और जब जनसंख्या में हम नंबर 1 पर हैं तो हमारे यहाँ पर विद्युत उपभोक्ता भी सबसे ज्यादा हैं। और इतने करोड़ों विद्युत उपभोक्ता से उन्हें पता नहीं कितने अरबों खरबों की कमाई होती है जिनसे ये बिजली विभाग चल रहा है, और उनके अधिकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है, और उसी से पूरे बिजली विभाग का भी खर्चा चल रहा है, और सरकार को भी इससे काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि जिन विद्युत उपभोक्ता से आपका पूरा इतना बड़ा ऊर्जा मंत्रालय चल रहा है, तो उनको जो परेशानी आती है आपको उनका समाधान करना चाहिए। और जब भी आप विद्युत उपभोक्ता के लिए कोई नई सर्विसेज लाते हैं या इस तरह के कोई नए मीटर लाते हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उसके बारे में पहले प्रचार प्रसार करें, उनको इसके बारे में जानकारी दें कि क्यों हम डिजिटल मीटर को हटा करके स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इस स्मार्ट मीटर के लगने से उपभोक्ता को क्या फायदे हैं और बिजली विभाग को क्या फायदे हैं, और इन दोनों को स्मार्ट मीटर लगने से फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसकी जानकारी आपको देना चाहिए। अब बताइए, ये काम जो ऊर्जा मंत्रालय का है वो हमें इस YouTube चैनल से करना पड़ रहा है, और जिसमें कि अभी पूरे भारत के राज्यों में तो स्मार्ट मीटर लगे भी नहीं है और इतनी ज्यादा परेशानी लोगों को आ रही है। सोचिए अगर पूरे भारत में जब स्मार्ट मीटर लगेंगे तो कितनी ज्यादा शिकायतें होंगी, सरकार के खिलाफ कितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाएगा इस बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर के। ये सभी परेशानी आगे चल करके कितनी ज्यादा बड़ी होने वाली है। क्या सरकार को और ऊर्जा मंत्रालय को ये नहीं दिखता किस तरह से बिहार में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी ये स्मार्ट मीटर लगने के बाद में विद्युत उपभोक्ता कितना ज्यादा परेशान हो रहा है। इस स्मार्ट मीटर से क्या बेनिफिट है ये यूजर को पता होना चाहिए। जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो तो विरोध करेंगे ही, और इसमें ऊर्जा मंत्रालय और बिजली विभाग की ही गलती है कि उन्होंने जब स्मार्ट मीटर को लगाया तो उसके पहले इसके लिए कोई प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं किया गया। इसको जागरूकता के लिए कि क्यों हमें स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है ये कभी भी नहीं बताया गया ऊर्जा मंत्रालय या बिजली विभाग के द्वारा। तभी तो विद्युत उपभोक्ता इस स्मार्ट मीटर को लेकर के काफी ज्यादा डरा हुआ है और वो स्मार्ट मीटर को अपने आप पे लगाने ही नहीं देना चाहता। और एक और महत्वपूर्ण बात, बिजली विभाग को लेकर के हम बचपन से यही सुनते आए हैं। हमने अपने दादाजी को भी बिजली विभाग को लेकर के परेशान होते देखा, हमने अपने पिताजी को भी परेशान होते देखा, हम खुद भी परेशान हो रहे हैं और हमारे बच्चे भी परेशान होंगे आगे चल करके, और आगे आने वाली हमारी हर पीढ़ी इस बिजली विभाग के बिलों को लेकर के और इनकी सर्विसेज को लेकर के परेशान रहेगी। पता नहीं इस देश में बिजली विभाग से विद्युत उपभोक्ता कब तक परेशान रहेगा। इतनी सरकारें बदल गई, इतने ऊर्जा मंत्री बदल गए, अधिकारी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन कभी भी किसी ने इस बारे में नहीं सोचा
कि आखिर क्यों बिजली विभाग को लेकर के विद्युत उपभोक्ता हमेशा परेशान रहता है, और जब भी उसे कोई परेशानी होती है तो उसका समाधान तो होता नहीं है, उल्टा वो बिजली विभाग में चक्करें लगाता रहता है। एई, जेई, एसडीओ और उसके बाद में डीई, एसई, एमडी, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्रालय के राज्य ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को भी कितनी भी शिकायतें कर ले, लेकिन विद्युत उपभोक्ता की कभी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? और ऊर्जा मंत्रालय को इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज और देता हूं कि अगर आप इस स्मार्ट मीटर को लेकर के विद्युत उपभोक्ता को जानकारी नहीं दे सकते हैं तो क्यों उनके यहाँ पर आप मीटरों को लगा रहे हैं? अगर आपको स्मार्ट मीटर लगाना ही है तो उसको लगाने से पहले इसके बेनिफिट के बारे में आप उनको बताइए। और अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये काम भी हम ही कर देंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत ही विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए की थी। एक समय में बिजली विभाग ने मेरे घर भी इस तरह से ही 60,000 रुपए का बिल भेजा था, जिसे सही करने के लिए पूरे 1 साल मुझे मेहनत करना पड़ी थी, जिसके बाद मैंने इस यूट्यूब चैनल को बना करके उस पर विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करना शुरू किया, ताकि विद्युत उपभोक्ता को पता चल सके कि बिजली विभाग किस तरह से उन्हें लूटता है और हर महीने हर बिल में उन्हें लूटा जाता है। इसके अलावा बिजली विभाग के विद्युत उपभोक्ता को लूटने के और भी कई तरीके हैं उनके पास, जिससे वो विद्युत उपभोक्ता को खुलेआम लूटता है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता। और अगर इस स्मार्ट मीटर को लेकर के ऊर्जा मंत्रालय विद्युत उपभोक्ता के मन में कभी अगर सेटिस्फेक्शन नहीं बना पाता है तो कभी भी विद्युत उपभोक्ता इस स्मार्ट मीटर को अपने घर पे नहीं लगने देगा। चाहे आप उनके यहाँ जबरदस्ती भी लगा दे, वो हमेशा इसके लिए विरोध करता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि विद्युत उपभोक्ता खुद इन स्मार्ट मीटरों को अपने यहाँ लगाने के लिए बोले, तो आपको सबसे पहले उस स्मार्ट मीटर के बेनिफिट और उससे क्या फायदा होगा बिजली विभाग को भी और उपभोक्ता को भी, इन सभी की जानकारी आपको देना होगी। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज का इतना प्रचार प्रसार होता है। बिजली विभाग जिस तरह से बिल की वसूली या फिर किसी भी चोरी के केस की वसूली या पंचनामे की वसूली करने के लिए तो खूब प्रचार करता है, लेकिन कभी भी विद्युत उपभोक्ता को जो परेशानी आती है उसके लिए कोई प्रचार प्रसार नहीं करता। आपसे अगर ये काम नहीं होता है तो हम हमारे इस यूट्यूब चैनल से इस काम को करके बताएंगे, क्योंकि हमने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत ही इसीलिए की थी कि जितने भी विद्युत उपभोक्ता जो बिजली विभाग से परेशान होते हैं उनको हम जागरूक करें, उनके अधिकार बताएं और बिजली विभाग क्या गलतियां करता है और ऊर्जा मंत्रालय और सरकार किस तरह से आंख बंद करके बैठी हुई है और खुलेआम बिजली विभाग को पब्लिक को लूटने के लिए छोड़ा हुआ है छुट्टे सांड की तरह। इसलिए हमने इस यूट्यूब चैनल को बना करके विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने के लिए इस चैनल पर हम काम करते हैं। और बिजली विभाग के खिलाफ मैं पिछले 6 सालों से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर बिजली विभाग कोई अच्छा काम करता है जिससे विद्युत उपभोक्ता को फायदा होता है तो बिजली विभाग के सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए भी सबसे आगे मैं ही रहूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऊर्जा मंत्रालय और बिजली विभाग कभी ऐसा कुछ करना चाहता है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनके राज्य में जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो वह तुरंत वहां पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर बिजली विभाग के किसी भ्रष्ट अधिकारी के यहां पर चला। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्यों उस समय पर योगी जी का बुलडोजर बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ पर नहीं चलता है? क्या आप इतने ज्यादा कमजोर हैं कि बिजली विभाग के आगे आपने भी घुटने टेक दिए? और बिजली विभाग विद्युत उपभोक्ता के साथ इस तरह की लूट इसलिए कर पाता है कि बिजली विभाग का जो सिस्टम है वो इस तरह से बना है कि उसमें सिर्फ विद्युत उपभोक्ता को लूटा जा सकता है और बेचारा विद्युत उपभोक्ता अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसे कुछ भी नहीं पता कि कैसे शिकायत करे, और शिकायत भी करते हैं तो काम नहीं होता। बहुत सी बार तो उन्हें विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम से भी कोई फायदा नहीं मिलता है। विद्युत लोकपाल से तो उन्हें जवाब भी नहीं आता है अगर हम उन्हें शिकायत करते हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री को भी शिकायत करो, कोई जवाब नहीं आता। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को करो, ऊर्जा मंत्रालय में भेजो, कोई जवाब नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मैंने खुद इस चीज को लेकर के कितनी शिकायतें करी, लेकिन आज तक कभी कोई जवाब ही नहीं आया। काम होना तो दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि ऊर्जा मंत्रालय, सरकार और बिजली विभाग की ऐसी कोई मंशा है कि हम विद्युत उपभोक्ता को लेकर के कुछ काम करें। उन्हें सिर्फ लूटने का ही इनके मन में रहता है और वही काम ये कंटिन्यू करते हैं और नई नई स्कीमें ला करके विद्युत उपभोक्ता को लूटने का काम करते हैं। बिजली विभाग से जितने भी उपभोक्ता परेशान हैं उन्हें तो कुछ पता ही नहीं होता, और इस विद्युत अधिनियम के कानून के आड़ में बिजली विभाग उपभोक्ता के कुछ भी केस बनाते हैं, चालान बनाते हैं। उपभोक्ता को तो इससे बचने का रास्ता भी नहीं पता है। और जिस दिन विद्युत उपभोक्ता को रिट या पीआईएल के बारे में पता चला और इस कानून में बदलाव करने की अगर मंशा उनके मन में जाग गई कि इस विद्युत अधिनियम की वजह से हमें कितनी ज्यादा परेशानी होती है, हमारे साथ किस तरह से लूट की जाती है, और जिसमें हम बिजली विभाग के अधिकारियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, तो अगर विद्युत उपभोक्ता को पीआईएल फाइल करने के बारे में पता चल गया तो सोचिए फिर कोर्ट में बिजली विभाग के खिलाफ कितनी ज्यादा रिट या पीआईएल फाइल की जाएंगी, जिसके बाद बिजली विभाग और सरकार इतनी ज्यादा परेशान हो जाएगी
कि वो ये सब काम करना छोड़ करके उन पीआईएल को लेकर के ही परेशान हो जाएंगे और विद्युत उपभोक्ता जिनको कि अभी इस बारे में नहीं पता है, इनको बताने का काम मैं खुद करूंगा कि किस तरह से आप सरकार की गलत नीतियां और खासकर बिजली विभाग के विद्युत अधिनियम में बदलाव के लिए किस तरह से कोर्ट को इसकी शिकायत कर सकते हैं रिट या पीआईएल के माध्यम से। मैं बहुत जल्दी इस काम को भी करने वाला हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और बिजली विभाग कभी उपभोक्ता को परेशान करना बंद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपने इस देश की जनता के लिए बहुत किया। उनके जन धन खाते खुलवाए, आवास योजना के नाम पर उन पैसे दिए गए, उसके अलावा गैस कनेक्शन दिए गए, उसके अलावा फ्री राशन दिया गया, लाडली बहना के नाम पर पैसे दिए गए। जब इतना सब कुछ आपने इस देश की जनता के लिए किया था, उसके बाद में भी 400 पार के नारे की जगह पे आप 240 के आसपास आकर के क्यों अटक गए? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, जब इतनी सारी स्कीम में आपने उनको जितना फायदा दिया उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा तो उन्हें बिजली के बिल आ रहे हैं और हर महीने वो परेशान होते हैं, जिसको लेकर के उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। और बिजली विभाग को तो वैसे भी आपने एक छुट्टे सांड की तरह खुला छोड़ा हुआ है पब्लिक को लूटने के लिए, कि जब भी उन्हें कोई ज्यादा राशि का बिल आता है या कोई झूठा बिजली चोरी का केस बना दिया जाता है या कोई गलत चालान बना दिया जाता है, तो विद्युत उपभोक्ता के पास कोई रास्ते ही नहीं है। वो ईमानदार होने के बाद में भी उसे बिजली विभाग चोर बना देता है, ज्यादा राशि का बिल भेज के उनके मेहनत की कमाई को पूरा लूट लेता है। और उसके बाद में सरकार को कितनी भी शिकायतें करो, वहां से कोई जवाब नहीं आता, कोई मदद नहीं आता। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपसे उन्होंने फ्री का राशन भी ले लिया, गैस भी ले ली, मकान भी बनवा लिया, खाते भी खुलवा लिए और पता नहीं कितनी स्कीमों में उन्होंने आपसे फायदा लिया, लेकिन आपको वोट नहीं दिया। एक छोटी सी बात आपको पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि इन चीजों से कोई सरकारें नहीं बनाई जाती। सबसे पहले जितने भी जो निचले स्तर के लोग हैं, आप जितनी भी योजनाएं उनके लिए निकाल रहे हैं, उन्हें उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं जमीनी स्तर पर, आप इसकी भी तो जानकारी लो। जिसे आप मन की बात करके अपनी बात रखते हैं, उन गरीबों से ये तो पूछो कि उनका बिजली का बिल कैसा आ रहा है, कैसे वो अपने घर को चलाते हैं इन बिजली के बिलों से परेशान होकर के। इस बारे में भी जानो। 400 पार ऐसे ही नहीं हो जाएगा, आप पहले उनको इस तरह की सर्विसेज तो दो। इस बार के चुनाव में मैंने अपने दिल पर पत्थर रख करके मोदी जी को वोट दिया, सिर्फ इसलिए दिया था कि आप एक अकेले इंसान थे जो देश के लिए वोट मांग रहे थे, और वहीं विपक्ष पूरा गठबंधन करके सिर्फ आपको हटाने के लिए वोट मांग रहा था। सिर्फ इस वजह से ही मैंने आपको वोट दिया था। अगर आपके विपक्ष में कोई सिंगल पार्टी सिर्फ आपके खिलाफ लड़ती तो मैं उसको वोट देता, आपको वोट नहीं देता किसी भी कंडीशन में, चाहे आप कितनी भी स्कीमें गरीबों के लिए या किसी के लिए भी निकालते। और हुआ भी ऐसा ही, सब लोगों ने आपसे आवास योजना के नाम पे पैसे भी लिए, राशन भी लिया, गैस भी लिया, सब कुछ लिया, लेकिन 400 पार के नारे को 240 पे ही ला करके रोक दिया। लेकिन एक गरीब इंसान, कभी आप उससे जाकर के पूछिए कि जब उसके घर में 2000 का राशन आपके यहाँ से आता है और वहीं बिजली का बिल 20,000 या 50,000 आता है, तो क्या आपका 2000 राशन खाने के बाद आपको कभी वोट देगा? वो कभी भी नहीं देगा। वो राशन भी खा जाएगा, वो आवास योजना के पैसे भी ले लेगा, आपसे लाडली लक्ष्मी बहना के पैसे भी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, लेकिन वोट नहीं देगा आपको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस तरह की स्कीम आने के बाद उसको किसी भी तरह से कोई परेशानी हो या स्मार्ट मीटर को लेकर के उनके मन में कोई डर बने। जब वो डिजिटल मीटर से ही इतने ज्यादा परेशान थे, तो अब स्मार्ट मीटर तो उनके घर के बर्तन तक बिकवा देगा, तो आपकी स्कीम से वो बेचारा क्या कर पाएगा? अगर मेरा ये वीडियो प्रधानमंत्री तक और खासकर ऊर्जा मंत्री तक अगर मेरा ये वीडियो पहुंचता है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं और मेरे साथ में मेरठ से इति भ्रष्टाचार के नरेश शर्मा जी, अगर हम 2 जने आपसे डिबेट करते हैं बिजली विभाग की सेवाओं को लेकर के, और आप चाहे अपनी पूरी एडवाइजरी टीम को इकट्ठा कर लीजिए, हम भारत के पूरे राज्य में कहां कहां पर आपके बिजली विभाग कितनी गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, उन सभी पर ऐसे तर्क वितर्क प्रूफ के साथ रखेंगे कि आपके बड़े से बड़ा अधिकारी भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और उनकी हर खामियों को हम प्रूफ के साथ आपको बताएंगे कि आपके किन किन राज्यों में किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ मिलकर के उपभोक्ता को लूटने का, रिश्वत और खर्चा पानी लेने का काम खुलेआम कर रहे हैं। पिछले 6 सालों में मैंने इस यूट्यूब चैनल से बिजली विभाग के हर एक समस्या के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया, किस तरह से उपभोक्ता को परेशानी आती है और किस तरह से उस परेशानी के लिए वो परेशान होता है लेकिन उसकी कोई मदद नहीं होती। लेकिन मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजली विभाग के हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसमें बिना परेशान हुए वो बिजली विभाग की बड़ी से बड़ी परेशानियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जो स्मार्ट मीटर अब पूरे भारत के सभी राज्यों में लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के जो विद्युत उपभोक्ता के मन में डर है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, सरकार,
ऊर्जा मंत्रालय इन सभी का दायित्व बनता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के उनके मन में जितना भी डर है उसको खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले स्मार्ट मीटर में जितनी भी जो खामियां हैं और जो उनका बेनिफिट है इन सभी के बारे में विद्युत उपभोक्ता को बताने के लिए जागरूकता के अभियान चलाने होंगे, इसका प्रचार करना होगा। वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कभी भी सरकार, ऊर्जा मंत्रालय या बिजली विभाग इस तरह का काम करेगा। एक आम इंसान जो अपना वोट दे करके सीएम और पीएम तक चुनता है, लेकिन जब उसे कोई परेशानी आती है तो यही सरकार उनसे वोट मांगने तो आती है लेकिन उनकी परेशानियों पर उनकी कोई बात नहीं सुनती है। इसलिए एक आम इंसान, खासकर एक विद्युत उपभोक्ता, कैसे इस सरकार को और ऊर्जा मंत्रालय और बिजली विभाग को सबक सिखा सकता है वो मैं इस यूट्यूब चैनल से करके बताऊंगा। और इस वीडियो को चाहे आपने यूट्यूब पर देखा हो, व्हाट्सएप पर देखा हो या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा हो, आप मुझे बताइएगा। आप भी एक विद्युत उपभोक्ता होंगे, बिजली विभाग ने आपको किस तरह से परेशान किया होगा। कभी ना कभी तो जीवन में एक बार बिजली विभाग ने आपको परेशान जरूर किया होगा। जब आप पुराने एनालॉग और डिजिटल मीटर में परेशान हुए थे तो इस स्मार्ट मीटर में तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। इसलिए अगर बिजली विभाग इसको लेकर के कोई जागरूकता के काम नहीं करता है, वो ये नहीं बताते कि इससे क्या फ़ायदा है विद्युत उपभोक्ता को, वो इस तरह से ही आपके यहाँ पर ज़बरदस्ती लगाते रहेंगे और आप चुपचाप उनको लगाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं जितने भी विद्युत उपभोक्ता जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल से मैं जब तक हूँ तब तक इस बिजली विभाग के खिलाफ आपको जागरूक करने के लिए इस पर वीडियोस बनाते रहूँगा। और मैंने इस देश के एक जागरूक आम इंसान होने के नाते मैंने ये वीडियो बनाया और ये खासकर चैनल बना करके मैं अब तक विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। अब ये मुहिम आपके हाथ में है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है। इतना टाइम देने के बाद जब मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ी सी मेहनत आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में। इससे ज़्यादा इस वीडियो में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और एक बार फिर मैं देश के प्रधानमंत्री और ऊर्जा मंत्रालय इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं तो कम से कम विद्युत उपभोक्ता को इसकी जानकारी दें। अगर आप इनको सही जानकारी देते हैं, इसका सही प्रचार प्रसार करते हैं तो विद्युत उपभोक्ता कभी भी इसका विरोध नहीं करेगा। वो खुद आपसे कहेगा कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाओ। बस इतना करो कि आपका जो स्मार्ट मीटर है उसमें जो भी बेनिफिट है उनको बताओ और ख़ासकर उनको जो दिक्कत आती है उसके बारे में बताओ। ये परेशानी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ना बिजली विभाग परेशान होगा, ना विद्युत उपभोक्ता परेशान होगा, ना ही सरकार के खिलाफ कोई कुछ गलत कहेगा, ना ऊर्जा मंत्रालय के खिलाफ कहेगा। बस इतना सा काम करो और जितने हमारे व्यूवर्स हैं और इस वीडियो को जो देखने वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।